मैंने जाना यहाँ रेलवे के बहुत से कर्मचारी आए हुए हैं। अब ये देखना चाहिए कि रेलवे वालों को सहयोग से क्या लाभ होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपसे करें। अब अनुभव की बातें आपसे बताएं कि जो एक्सीडेंट होते हैं, कभी किसी ने जाना नहीं कि एक्सीडेंट क्यों होते, किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि एक्सीडेंट क्यों हो और किस तरह से अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जबकि हम हर तरह से बचाव करके चलते हैं और इतनी चीजें पालते हैं और उसके इतने नियम हैं और इस तरह से हम लोग सीधे रास्ते चलते तो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसकी क्या वजह? कह रहे कि कुछ न कुछ कल में खराबी हो गई, ठीक है, पर वो क्यों खराबी हुई? तो और आगे चल के इतना कहेंगे कि कुछ दुर्मति उसके अंदर आ गई। पर एक अच्छे भले आदमी के अंदर दुर्मति क्यों आ गई? वो क्यों गलत रास्ते पे चला गया? इसके बारे में कोई सोचता नहीं। अगर वो आत्मा में स्थित हो तो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। उसको एकदम अंदाज हो जाएगा कि इस तरह से करने से एक्सीडेंट होगा। जो आदमी पार हो जाता है उसे एकदम अंदाज आ जाता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक बार एक सहयोगी ट्रेन से जा रहे थे और उसमें एक्सीडेंट हो गया और एक भी इंसान को चोट नहीं आई और ट्रेन को भी कोई शिकायत नहीं। तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ कोई साधु संत है क्या गाड़ी में? अपने देश में तो लोग मानते कोई साधु संत जरूर होगा, लेकिन ये हुआ कैसे चमत्कार? तो वो बेचारे अपने चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर एक बार एक सहयोगी रायपुर से बंबई आ रही थी और उनसे 10-80 फुट नीचे गिरी। 2 बार उसने घुमा कर नीचे पड़ी और दोनों सब लोगों ने उनसे कहा तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसे वो गिरी कि दोनों साइड बराबर जमीन पर टिक गए और 6 पैर जमीन पर टिक जाए। तो सब लोग हैरान हो गए। तो ड्राइवर मारे डर से भाग गए। क्या करें? ड्राइवर मारे डर से भाग गए और ड्राइवर ने ये सोचा कि फिर हुआ कैसे, लेकिन आएगी तो मुझसे या सब। तो वो चाबी वहीं छोड़ करके भाग निकला। एक साहब ने कहा कि साहब मुझे तो बस चलानी आती है, लेकिन अब इतने जोर से यहाँ गिरी है बस, कुछ चलेगी कैसे? अच्छा कोशिश करो। उन्होंने जाकर के चाबी चलाई तो चाबी चल गई, बस चल पड़ी और वो चला। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कौन बैठे हैं? इसमें कोई साधु संत। हमारे सहयोगों के पास एक अंगूठी होती है क्योंकि देहातों में बहुत काम सहयोग का, और कहा ये बात है। सारे परमात्मा के शक्तिशाली देवदूत आपके शरण में आता है। ये बात सही, मेरी बात का सच मान। कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम वहां में हम, जब योग घटित होगा तब मैं क्षेम करूंगा। इस बात को हम भूल जाते हैं। वहां लिखा है इंश्योरेंस कंपनी में योग क्षेम वहां में आप, यानी इंश्योरेंस कंपनी को श्री कृष्ण वो सिर्फ क्षेम को देखेंगे पर योग, उनको तो सिर्फ क्षेम वहां में हम कहना चाहिए, पर वो साफ लिखते हैं योग क्षेम वहां में। पहले योग होना चाहिए, उसके बाद फिर क्षेम होता है। ये श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने ये कहना चाहा कि क्षेम योग वहां में हम लोग परमात्मा से कहते हैं हे प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। कोई कहता है प्रभु हमें बच्चे दो, कोई कहता है हमें बहुत बच्चे हैं, हर तरह की हमारे पास। परसों की क्या बात, कैपिटलिस्ट तो वो हुआ जिसके पास सभी शक्तियां हो। हम कहें हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट है, हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, और हमसे बढ़कर कोई कम्युनिस्ट भी नहीं क्योंकि उसको बातें बगैर मजा नहीं आता। सब अच्छा वाला घर है, शादीशुदा है, सब आराम है, लोगों को समझ नहीं आता पागल जैसे क्यों घूम रही है जंगलों में और देहातों में रहती है, जहाँ ना बाथरूम ना कुछ नहीं, लोगों को समझ नहीं आता बात का। भाई मजा ही नहीं आता ना, करे क्या? तो सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हम हैं, सबसे बड़े कैपिटलिस्ट भी हम। और ये लोग जो कैपिटलिस्ट कहते हैं और कम्युनिस्ट कहते हैं, ये तो सब कृत्रिम लोग हैं और इसीलिए सब चीज जो है खत्म हो जाती। जहाँ कैपिटलिज्म आया, जहाँ फ्रीडम आ गई, तो इंसान को यही पता नहीं कि फ्रीडम कैसे इस्तेमाल करें। जहाँ रशिया में दबा के रखा हुआ है बेचारे, दबोचे हुए,
उसमें भी क्या सेंस है कि आपको किसी को दबोच करके बताइए तो पशु पशु जैसी चीज हो गई, पाशविकता। तो सिर्फ खाने पीने के लिए आपको फ्रीडम है, सोचते समझने के लिए नहीं। तो पशु क्या हो, वो पाश में बैठे हैं और जिनके पाश थे वो चले नर्क के प्रति, वो नर्क की ओर बड़े तेजी से चले जा रहे। तो इंसान न तो स्वतंत्रता को झेल पाता है, न तो पैसे को झेल पाता है, न सत्ता को झेल पाता है, किसी भी चीज को झेल ही नहीं पाता। सत्ता मिल गई, चोरी चकारी शुरू हो गई, हर तरह की आस्तिक करना शुरू हो गई, किसी का ख्याल नहीं, किसी के लिए मोहब्बत नहीं, देश का प्रेम नहीं, किसी का विचार नहीं। क्या वजह क्या? इसकी वजह यही है कि अपने अंदर आत्मा की जागृति। जब आत्मा जागृत हो जाता है तो मनुष्य सब चीजों से ऊपर उठ के देखता है और उसे लगता है कि मुझे सबको प्रकाश देगा, मैं लेने वाला कौन हूं, मुझे तो देना ही नहीं, देना ही नहीं, देना ही नहीं, लेने का मेरे कुछ अधिकार नहीं और मजा ही नहीं आता लेने में। दिल भी कह सकता है इंसान जो देता है उसको 1000 गुना परमात्मा भी देता है, लेकिन उसको देने का क्या? उसी के बाद से 4 फूल तोड़ करके उसके अगर आपने दे भी दिए तो ये तो बचपना है आपका, ठीक है, परमात्मा से स्वीकार भी सकते। कृष्ण ने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे ले लेंगे, लेकिन दोनों के वक्त क्या कहते हैं? अनन्य। अनन्य शब्द क्यों खेले? क्योंकि बड़े भारे राजकारण थे, कृष्ण राजकारण पूर्ण साक्षात अवतार, डिवाइन पॉलिटिक्स के वो अवतरण थे। उनका अनन्य भक्ति करो। अनन्य, अनन्य माने क्या? मैंने रियलाइज तो जो दूसरा तो नहीं होता, वो जाने हो, यही थी थोड़ी थोड़ी बातें समझने की है तो साफ कहते अनन्य करिए। कर्म योगी के लिए उन्होंने समझा दिया बाबा कि कर्म करो लेकिन परमात्मा को छोड़ो, हो ही नहीं सकता। एब्सर्ड, यही पॉलिटिक्स है कि एब्सर्ड कंडीशन डाल दी, कर्म करो परमात्मा को छोड़ो, कभी हो ही नहीं सकता। बहुत लोग कहते माता जी मैं जितना भी कर्म करता हूँ, ब्लैक मार्केट करता हूँ, जो भी करता हूँ, परमात्मा को छोड़ता हूँ। जो भी चोरी चकारी करता है तो परमात्मा को छोटा सा परमात्मा ही करवा रहे। अच्छा नहीं, तुम्हारी परमात्मा अच्छे तुम्हारी जेब में बैठे हुए हैं, जो चाहे से करते रहते। तो उन्होंने ये कहा कि कर्म नहीं अधिकार है, कर्म को करते रहो, फल तुम्हारा नहीं। लेकिन इसमें भी बड़ी डिप्लोमेसी, क्योंकि अपसेट बात, आदमी कभी भी जो कर्म करेगा उससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो नहीं कह सकता कि मैं कर्म को नहीं कर, परमात्मा करे। दूसरी तरह से चाहे कुछ भी कह दे पढ़ लिख करके, दूसरी तरीके, क्योंकि अभी भी वो इसी भ्रम में, इसी मिथ में बैठा हुआ कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसका अहंकार तो भी है यहाँ कर्म, वो तो अभी घटा नहीं। तो वो ये जानता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूं, पर हम कर्म ही क्या करते, सारे मरे कर्म करते हैं। अगर एक घर कुर्सी है ये बना ली तो हो आप सोचते क्या बना लिया? अरे ये पेड़ मर गया, उसे कुर्सी बना ली, कोई जीवित कार्य किया आपने। एक फूल में से तो आप फल नहीं निकाल सकते, आप कर्म ही क्या करें? कितना अहंकार मनुष्य में है कि मैं ये कर्म करता हूं, मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, सब परमात्मा को छोड़ दिया। ये दूसरा भ्रम है। जब आप पार हो जाते हैं तब आप कहते हैं जा रहा है, उनका आ रहा है, जैसे आप कोई तीसरे पुरुष हो गए। आपकी भाषा अकर्म में बदल जाती है, आप कर्म नहीं करते, फिर घटित होता है। तो श्रीवंश का माँ हमारे लड़के को जरूर प्यार करिए, इसीलिए मैं अमेरिका आपके पीछे आई, उसको जरूर प्यार करिए। मैंने कहा तो भाई ये तो तुमने कहना, तुम खुद पार हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। वो आए, वो कहां से पार होने वाले, उनके भी हाथ टूटे, मेरे भी हाथ टूटे। कहले माँ पार करो। मैंने कहा तुम दे दो सर्टिफिकेट, तुम सोचती पार है तो दे दो। उसने ऐसे कैसे झूठा सर्टिफिकेट दिया जाए? मैंने कहा उसके बाद जब पार हुए नहीं तो आप कैसे कह रहे कि पार हो गए? पार होना पड़ता है, जैसे कि अंकुर फूटना पड़ता है। कोई बीज को कहे कि जीवित हो गया और इसमें अंकुर फूट गया तो आप मान लीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।